तो क्या हाल है मेरे सारे भाइयों का। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं, जो कि है विंटर टाइम में या फिर थोड़े ठंडे मौसम के टाइम में, बेशक वो मानसून हो या थोड़ा ट्रांजिशनिंग पीरियड हो, हम वहां पर कौन सा फ्रेश ही लगाएं, डे टाइम में कौन सा फ्रेश ही लगाएं। क्योंकि डे टाइम पर इतने एम्बरी, स्वीट और गुरमांडिश फ्रेग्रेंस हमको इतने सूट नहीं करते, क्योंकि जब धूप पड़ती है तो गर्मी लगती है, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में। तो आज की वीडियो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी और रेलेवेंट लगी, फिट करने वाली लगी हमारे सिनेरियो के हिसाब से। तो आज हम ऐसे फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करेंगे जो फ्रेश होंगे बट स्टिल ठंडे मौसम को सस्टेन करेंगे, लॉन्जिविटी अच्छी देंगे और आपको परफॉर्मेंस, कॉम्प्लीमेंट्स और सूटेबिलिटी पूरा फुलफिल करेंगे। तो आओ बात करते हैं टॉप 5 के बारे में, जो मैं बेस्ट निकाल सकूं अपने कलेक्शन में से। तो नंबर 5 पे रहने वाला है गेरला की तरफ से आने वाला वेटिवर पारफ्यूम। गेरला एक नीश हाउस है और इनकी जो प्राइसिंग होती है बाकी नीश हाउसेस से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जो इनकी पारफ्यूम वाली लाइनअप आई है वो अपनी ईडीपी वाली लाइनअप से थोड़ी सी ज्यादा प्राइसी है। हमको ईडीपी वाला लाइनअप ऑलमोस्ट 6000 7000 के आसपास इजीली मिल जाता है डिस्काउंटर्स पर, बट ये जो पारफ्यूम वाली लाइन है ये आपको 10,000 के लपेटे में ही मिलेगा। 400-500 ऊपर नीचे हो सकता है बिल्कुल, बाकी महंगे हो गए हैं। और अच्छी बात ये कि परफॉर्मेंस बढ़ गई है। गेरला के बहुत सारे परफ्यूम्स हैं जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, मॉल्स में जाता हूँ, मैं यूजुअली ट्राई करता रहता हूँ और अच्छे लगते हैं। सबसे पहली बात इनकी बॉटल क्वालिटी, जूस क्वालिटी, सब कुछ इनका बहुत अच्छा है। बट मुझे अपने टेस्ट के हिसाब से आज तक ऐसे बहुत सारे फ्रेग्रेंस इस हाउस की तरफ से नहीं लगे कि मैं खुद रखूं। जो पहला फ्रेग्रेंस था वो था लो मीडियल एक्सट्रीम। लो मीडियल आज भी मुझे एज सच इंप्रेसिव नहीं लगा। और जो दूसरा है वो वेटिवर पारफ्यूम। ये मेरा जॉनरा नहीं है, ये मेरी कैटेगरी नहीं है, क्योंकि ये ग्रोन अप मैन वाली फ्रेग्रेंस है और मैं थोड़ी यूथफुल, सिट्रस, फ्रेश, स्वीट साइड ज्यादा रहता हूँ। बट इसने कैसे दिल में जगह बनाई, क्योंकि ये एक अथॉरिटेटिव फ्रेग्रेंस है, ये फ्रेश है, चार्मिंग है और जो ओल्ड स्कूल वाइब इस परफ्यूम के साथ जुड़ी हुई है। ईयर 2000 में इसका जो ओरिजिनल था ईडीटी वाला वर्जन वो लॉन्च हुआ था। अब 2024 में मुझे लगता है इसका ये ट्वीक आया है, 23 एंड या 24 में आया है और उस वाले डीएनए को ही कैरी फॉरवर्ड करा गया आगे। उसके अंदर और थोड़ा स्मोक, स्पाइसेस और टोबैको और इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अगर आप पुराने वाले फ्लैंकर की तरफ देखो उसमें नोट ब्रेकडाउन बहुत बड़ा है, अगर आप न्यू वाले का देखो तो नोट ब्रेकडाउन बिल्कुल छोटा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसकी फ्रेग्रेंस सुनकर आप देखोगे ये आपको और ज्यादा रिच और ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा। अगर आपको अभी भी थोड़ा आइडिया नहीं हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ये खस बेस्ड फ्रेग्रेंस है, एक वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, बट ये फ्रेश है, एकदम क्रिस्प है और ग्रीन है और आते आते थोड़ा सा स्मोकी, स्पाइसी और वुडी होता जाएगा। मुझे लगता है एक ग्रोन अप मैन पर ज्यादा सूट करेगा। अगर मिनिमम एज इसकी रखनी हो तो मैं 25 से ऊपर वाले बंदों के लिए इसको ज्यादा प्रेफरेबल बताऊंगा। और किस तरह की सेटिंग्स में लगाना पसंद करोगे आप इसको, ऑफिसेज में, थोड़ी बिजनेस मीटिंग्स में, जहां पर आपका अथॉरिटेटिव टाइप का एक थोड़ा रोल हो, वहां अच्छा लगे। और मैं भी इसको तभी लगाता हूं जब थोड़ा मीटिंग्स में या थोड़ी डीलिंग्स वगैरह करने जाता हूं, क्योंकि अथॉरिटेटिव है, मैनली है, येट सर पकड़ने वाला नहीं, चढ़ने वाला नहीं है, पागल करने वाला नहीं है। फ्रेश है, ग्रीन है, वुडी है, स्पाइसी है, ग्रोन अप फ्रेग्रेंस है, मॉडर्न डे के लिए सूटेड है। तो ये मेरी तरफ से बहुत अच्छा रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगा, गेरला वेटिवर पारफ्यूम। मॉल में पहले ट्राई करना, उसके बाद इसको लेने की तरफ जाना, क्योंकि एक सस्ता फ्रेग्रेंस नहीं है, बिल्कुल भी महंगा फ्रेग्रेंस है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, मेरे को इसकी परफॉर्मेंस कपड़ों पर आराम से 8 से 9 घंटे मिल जाती है। स्प्रे रूटीन में क्या रखता हूं मैं, 8 से 10 स्प्रे रखता हूं, इससे कम स्प्रेज में इसके तो नहीं लगाता। तो नंबर 5 पे हमारा रहेगा वेटिवर पारफ्यूम बाय गेरला। कलेक्शन में देखो कितना यूनिक और अच्छा लग रहा है। सिंस ये मेरा इतना अच्छा पोजीशन है और ये इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। बट ये जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको इजीली अवेलेबल नहीं होने वाला। प्राइसेस की फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आपको देखने पड़ सकते हैं और मेरे को एक वेबसाइट, ट्रस्टेड वेबसाइट मिली है जहां से मैं आपको इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। मैं 4th नंबर की बात कर रहा हूँ, दैट इज रसासी की प्रीमियम लाइन से आने वाला लाइकवार्म एम्बरग्रीस शावर्स। इसका नाम बहुत यूनिक है। सबसे पहले बात करते हैं इस रसासी की प्रीमियम लाइनअप के बारे में। रसासी की जो प्रीमियम लाइनअप आती है, पर्टिकुलरली जो लाइकवार्म है, एक वुडन के बॉक्स में आती है जो मैग्नेट से अटैच होते हैं। अगर मेरे पास कोई फुटेज हुई तो मैं डाल दूंगा। और मोस्टली लाइकवार्म वाला जो सीरीज है ये टस्कन लेदर, जो इसका लाइकवार्म पोरोम आता है उसकी वजह से फेमस है। बट उसके बहुत सारे फ्लैंकर्स आते हैं, हम बहुत ज्यादा जानते नहीं उन फ्लैंकर्स के बारे में, और बहुत यूनिक और बहुत प्यारे प्यारे फ्लैंकर्स आते हैं। इससे पहले मैं आपके एक फ्लैंकर से भी मिलवाता हूं, जो कि है टोबैको ब्लेज। इसके अंदर एप्रिकॉट का नोट आता है और एक बहुत महंगे नीश परफ्यूम का एक क्लोन है और इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। वाओ, वेरी नाइस। ये थोड़ा सा सर्दी वाली शामों में लगेगा, दिन के टाइम का ये रिकमेंड नहीं करूंगा, बट ये करूंगा एम्बरग्रीस शावर। सबसे अनकॉमन भी यही है, सबसे लीस्ट नोन भी यही है और सबसे कम अवेलेबल भी यही है। अगर इसकी खुशबू की बात करी जाए, ये एक ग्रीन और लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। आपने बहुत कम सुने होंगे ऐसे फ्रेग्रेंस जो लेदरी भी है, ग्रीन भी है। बहुत अच्छी वाइब है। लेदर इसका स्टार्टिंग से आपको आना शुरू हो जाता है, बट इसका लेदर यूजुअल लेदर जैसा नहीं है। इसका लेदर थोड़ा सॉफ्ट है, आप काइंड ऑफ कह सकते हो। अगर आप इन्फ्लुएंसर लैंग्वेज में बोलो या रिव्यूअर वाली लैंग्वेज बोलो, थोड़ा चौकी है, बट बहुत अच्छा लगता है और उतने लेवल तक सॉफ्ट है
कि आप इसको वेटिवर, एक स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ वेटिवर से कंपेयर कर सकते हो, बट स्टिल वो लेदर है और बहुत अच्छा वेरिएबल है। और ये ऐसा पहला लेदर फ्रेग्रेंस है जो मैं दिन के टाइम में, धूप में, सर्दियों की धूप में इसको आराम से लगा सकता हूँ। ये बॉदर नहीं करता, सर पे नहीं चढ़ता, ये आपको क्लोइंग वाला इशू नहीं देता। और इसके साथ में ग्रीन नोट्स हैं, वो बनाते हैं इसको सबसे यूनिक, डिफरेंट और न्यू टाइप ऑफ डीएनए। ये मेरी एक डिस्कवरी थी, बिल्कुल ही ब्लाइंड बाय था। जब मैंने इसको खरीदना था तो ये एक ही था स्टॉक में, मैंने जहां से लिया था, और मैंने फटाफट से नोट ब्रेकडाउन देखा और मैंने एक सेकंड में इंपल्सिव परचेज कर दिया। और जब ये आया मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। सबसे ज्यादा तो इस फैक्ट से खुश हुआ कि ये मिलता नहीं है, ये अब मिलता ही नहीं है इजीली। बहुत क्लीन है, फ्रेश है, ग्रीन है, मोस्टली ये ग्रीन है, एक वेजिटेशन वाली फील आती है, एक डीप इनटू द फॉरेस्ट वाली फील आती है। इसके अंदर अर्थीनेस है, इसके अंदर वो डर्टीनेस है अर्थ की, और लेदरी नुआंसेस साथ नहीं छोड़ते, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप काइंड ऑफ इसको कह सकते हो कि हाँ, ये एक तरीके से एक लिनियर साइड में जाता है, बट ये चीज अच्छी है, जो नोट्स उड़ जाते हैं वो अगर सस्टेन कर पा रहे हैं और वो हमको अच्छे लग रहे हैं, ये इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। एक और काइंड ऑफ एक लीनियर फ्रेग्रेंस के बारे में बताऊंगा, वो तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। बाकी अगर इसकी बात करूं, मैं इसको आउट ऑफ 10 बिल्कुल ही 10 देना चाहूंगा। और एक नीश फ्रेग्रेंस का क्लोन है जो कि मेमो पेरिस की तरफ से आयरिश लेदर आता है। आयरिश लेदर भी मेरा लेने का प्लान बन गया सिंस मैंने ये ट्राई कर लिया। इसके अंदर क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और होपफुली आपको जल्दी मैं इसका एक क्लोन भी दिखाऊंगा। ये जो एम्बरग्रीस शावर्स है, अगर आपको ये थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में चाहिए, 1500-2000 वाली रेंज में, मैं आपको इसके एक इंट्रोड्यूस करूंगा एक अच्छे क्लोन से। बाकी अभी के लिए हम लाइकवार्म की बात करें, मुझे इससे जो लॉन्जिविटी है वो 9 से 10 घंटे मिलती है, कभी कभी उससे भी ऊपर चली जाती है। स्प्रे रूटीन में कितना रखता हूँ, 6 से 8 स्प्रे, और मैं कहाँ कहाँ लगाता हूँ, 1 2 3 4 और 2 पीछे। आराम से ये मेरे को 10 से 12 घंटे दे देता है। सर्दियों की दोपहर में आराम से आपका काम कर देगा। अगर आप ऑफिस लगा के जा रहे हो, आपके लंच के बाद तक भी ये खुशबू बहुत अच्छे से रहेगी। कुछ परफ्यूम्स का ऐसे रहता है कि आपका 10 घंटे तो दे रहे हैं, बट 10 घंटे बड़ा मर के देते हैं। अगर ये आपको 10 घंटे देगा, ये आपको अच्छे से देगा, बट ये आपको फील कराएगा, एहसास कराएगा कि परफ्यूम आपके आसपास है। तो नंबर 4 पे मैं रखूंगा लाइकवार्म एम्बरग्रीस शावर्स बाय रसासी। और अब नंबर 3 की बारी आएगी, और ऐसा फ्रेग्रेंस मैं बताऊंगा जो कभी आपके ट्रेंड से बाहर ही नहीं जाता। आप पूरे साल में कोई भी महीना ले लो, आप किसी भी एज का बंदा ले लो, कोई भी ओकेजन ले लो, कोई भी सीजन ले लो, ये परफ्यूम हमेशा रहता है और हमेशा रेलेवेंट लगता है, और खुशबू हमेशा कॉम्प्लीमेंट वर्दी ही रहती है। और जो कि है क्रीड एवेंटस वाला डीएनए, स्पेशली ये अरमाफ का क्लब द नीट इंटेंस मैन का लिमिटेड एडिशन। और लिमिटेड एडिशन क्यों, बाकी वाले क्यों नहीं? क्योंकि ये उन सबसे सुपीरियर है। बहुत ज्यादा इस चीज की बात नहीं हुई है कि ये कितना अच्छा है। मैं बताता हूँ ये इतना अच्छा, अगर मेरे को प्योर परफ्यूम इसमें से चूज करना हो, मैं हर बार इसको चूज करूंगा। थोड़ा सा प्राइसी है, वॉल्यूम में थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5000 की रेंज तक ये पहुंचता है डिस्काउंटर्स पर। वैसे तो एमआरपी इसका 12000 है, पर डिस्काउंटर्स पर आपको 5000 के आसपास मिल जाता है। मैं नीचे आपको बेस्ट पॉसिबल लिंक देने की कोशिश करूंगा जहां से आपको अच्छे में और सस्ते में मिल जाए। बाकी इसकी बात करें, क्या डिफरेंसेस हैं क्या नहीं है। देखो, डिफरेंसेस की बात तब होती है जब कंपैरिजन होता है। मैं कंपैरिजन इसका करना ही नहीं चाहता, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द कंपैरिजंस बहुत सुपीरियर है। और मेरा ये बैच बहुत ज़्यादा मैसेरेट हो गया है। इसके अंदर हार्डली शायद 10 ml के करीब वॉल्यूम बची है, और इसके जो टॉप नोट और मिड नोट होते हैं बहुत ज़्यादा हद तक जा चुके हैं। तो इसके बेस में जो वुडी, अर्थी और थोड़ी सी स्मोकी फील होती है, जो कहते हैं स्मोकी बैच ऑफ ए विंटर, सब मरते स्मोकी बैच के लिए। भाई अगर स्मोकी बैच लेना है, थोड़ा सा पैसा खर्चो और इसको ले लेना, लिमिटेड एडिशन। इसकी परफॉर्मेंस से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ। आ रहे हैं थोड़े थोड़े फ्रेश नोट्स भी इसमें, पाइनएप्पल वाले आ रहे हैं, पर डार्कनेस इसमें आ चुकी है, क्योंकि वो जो इसके बेस नोट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, या तो वो ज़्यादा मैसेरेट हो चुके हैं, या टॉप नोट थोड़े इवेपोरेट हो चुके हैं। मुझे लगता है दोनों ही चीज़ हुई है, टॉप भी गया है और बेस भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो काइंड ऑफ बैलेंस आउट सा हो गया। स्ट्रॉन्ग वर्जन है, स्मोकी वर्जन है, और इस टाइम पर मेरे को परफॉर्मेंस 12 से 16 घंटे का दे रहा है। इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है, और जब ये बॉटल नहीं थी तब भी ये मेरे को आराम से 8 से 10 घंटे की परफॉर्मेंस दे रही थी। और मैंने इसको कितना मैसेरेट किया, मैंने कम से कम इसको शायद 1 साल हो गया, 1 साल मेरे को इजीली हो गया इसको मैसेरेट करते। पर आपको अगर मैसेरेशन अच्छे लेवल का करना है और बहुत फास्ट करना है, मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, 30 to 40% वॉल्यूम आप परफ्यूम की या तो डिकेंट कर लो या यूज कर लो। डिकेंट मतलब उसको कहीं पर ट्रांसफर कर लो किसी रीयूजेबल बॉटल्स में, और उनको आप डेली यूज करते रहो, साइड में रख दो और बॉटल को लेटाकर इसको रख दो, क्योंकि इसके अंदर लाइट नहीं जाती, एयर ऐसा जाती नहीं है, ये अपने आप रखा हुआ मैसेरेट हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो स्मोकी बैच की एक हवा है, जो एक हाइप है, आप भी समझ जाओगे क्या है, और एक्चुअली वो बहुत अच्छी है। और अब ये थोड़ा सा विंटर स्पेसिफिक हो गया है, क्योंकि इसकी जो बेस नोट्स हैं वो ही ज्यादा महक रहे हैं। सुपर स्ट्रॉन्ग, मजा आ गया। ये है अपना नंबर 3, अरमाफ की तरफ से आने वाला क्लब द नीट इंटेंस मैन लिमिटेड एडिशन। नंबर 2 पर एक जायंट बोतल आने वाला है, जो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। मेरे पास ये बड़ा बॉटल है, यूजुअली 50 to 100 ml की उसमें आता है। मैंने बाहर से इंपोर्ट किया है। दिस इज तेरे दी हर्मेस और जिब्रे,
और जिब्रे का नाम आपने पहले ही मेरे मुंह से सुना होगा अगर आप काफी लंबे टाइम से कनेक्टेड हो। वाओ, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, पूरे साल लगाया जा सकता है। और इस लिस्ट में इसकी बहुत खास जगह है। मैं अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ इस फ्रेग्रेंस को। जैसे ही इसकी ओपनिंग होती है, इस वाली को तो मैं लगाना चाहूंगा क्योंकि इतना ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है, इसको कौन नहीं लगाना चाहेगा। अमेजिंग, बहुत प्यारा, अपलिफ्टिंग, मूड फ्रेश करने वाला। और ऐसी फ्रेग्रेंसेस ना लिटरली ऑपोजिट जेंडर को भी पसंद आती है, जो बॉदर नहीं करती और प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, सूट कर जाएगी इसी पर भी। ये एक 40 साल के बंदे पर भी सूट करेगी और एक 20 साल के लड़के पर भी सूट करेगी। पर 20 साल के लड़कों को इतना सटल टेस्ट होता नहीं है यूजुअली, बाकी ये सूट करेगी और बहुत अच्छी लगेगी। इंडोर्स कंडीशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ऑफिस हो आपका, कहीं हॉल हो, एसी वाला कंडीशन हो, और सबसे बेस्ट सर्दियों का टाइम, सर्दियों की दोपहर या सर्दियों की शाम, सर्दियों की मॉर्निंग भी बेस्ट है इसको लगाने के लिए। अब इसका नोट ब्रेकडाउन, इसकी फ्रेग्रेंस को थोड़ा समझ लेते हैं। ओपनिंग में आपको एक सिट्रॉन का नोट आता है, और जो ये सिट्रॉन है ये एक तरह का लेमन होता है, थोड़ा लंपी टाइप का लेमन होता है। मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया में होता है, आजकल तो थोड़ा यूरोपियन कंट्रीज में भी थोड़ा उगाने लग गए हैं इसको। और इस परफ्यूम में इसका काम टॉप नोट में इतना ब्यूटीफुली हुआ है। यूजुअली आप देखते हो जो फ्रेश और सिट्रसी नोट्स होते हैं ये 5 से 10 मिनट तक का साथ देते हैं, उसके बाद ये चले जाते हैं। पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें उस नोट को लिनियर बना दिया है। और ये इतनी अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जैसे लोग जो मॉल में ट्राई करते हैं, कहीं भी परफ्यूम बुटीक्स पर परफ्यूम ट्राई करते हैं, टॉप नोट से ही प्यार हो जाता है। हम नहीं समझ पाते कि मिड और बेस नोट उस फ्रेग्रेंस में उस दिन कहाँ चले गए, क्योंकि इतना क्लोजली हम एक परफ्यूम को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। टॉप नोट से हमको एक इंप्रेशन बन जाता है फ्रेग्रेंस का। और ये चीज हर्मेस के परफ्यूम से बहुत अच्छी होती है कि टॉप नोट जैसा ही मिड नोट और बेस नोट थोड़ा सा कनेक्ट कर जाता है। और ऐसा होता है कि अगर आपको टॉप पसंद आया तो आपको बेस नोट भी पसंद आएगा, और ओवरऑल आप पूरे परफ्यूम को ब्लाइंड बाय करके भी या फर्स्ट इंप्रेशन में बाय करके भी पूरा एंजॉय करने वाले हो। तो जो इसका सिट्रॉन का नोट है वो आपको टॉप टू बेस कनेक्ट करके आता है। अब बेस की बात कर लेते हैं। जो तेरी दी हर्मेस का ऑथेंटिक वेटिवर का नोट होता है, बेस में इसके वो बैठा हुआ है, तो इसीलिए आपकी सर्दियों की दोपहर के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि इसके अंदर वो तेरी दी हर्मेस का जो हर्मेस का कह सकते हो एक ऑथेंटिक वेटिवर नोट है वो रखा हुआ है। और तेरी दी हर्मेस लाइन के अंदर जो आपको अगर पता हो, एक सिग्नेचर एक डर्टी अर्थी ऑरेंज होता है, और उसके बाद में फिर वो वेटिवर के अर्थी नोट्स आते हैं। ये दो कंपोनेंट्स मेन होते हैं, पर इसके अंदर वो डर्टी ऑरेंज वाला नोट नहीं है, तो ये उस लाइन से बच गया। उसकी जगह इसमें एक ब्राइट फ्रेश सिट्रॉन का नोट है। मिड नोट्स में आपको थोड़े से स्पाइसी नोट्स मिल सकते हैं और जूनिपर बेरी मिलेगा, और जूनिपर बेरी की जो इसके अंदर जूसीनेस है अल्टीमेट। ये फ्रेग्रेंस बहुत प्यारा है, आप खुद समझो। टॉप में सिट्रस एंड फ्लोरल, मिड नोट में जूसी है, जूनिपर बेरीज है, और बहुत स्लाइटली टच है स्पाइसेस का, और बेस में आते आते आपका ऑथेंटिक वेटिवर का नोट फ्रॉम हर्मेस। तो ये ऑलराउंडर आपका विंटर के लिए बिल्कुल बन सकता है, आपका सिग्नेचर सेंट बन सकता है। सबसे अच्छी बात ये, आप इसको लगाने के लिए सोचोगे नहीं ज्यादा, और मुझे अपने अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अगर आप इसको लगाने से सोचोगे नहीं, आप यूजुअली आप इसको डेली लगा सकते हो, और ये ऐसे करते करते आपका सिग्नेचर फ्रेग्रेंस बन जाएगा। बहुत अच्छा है। और मेरे को जिसका 175 ml का पैकिंग है, ऑलमोस्ट 11,500 या 12,000 के करीब कॉस्ट किया था, जो कि मेरे लिए वर्दी है। थोड़ा फेक से बचकर रहना, क्योंकि फेक्स मार्केट में बहुत सर्कुलेट होते हैं, स्पेशली ऐसे महंगे ब्रांड्स। और अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी निराश कर सकती है, क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी 4 से 6 घंटे है। अगर आप सर्दी के मौसम में इसको ट्राई करो, गर्मियों में थोड़ी सी और कम आपको मिल सकती है। बाकी जो इसका यूएसपी है वो इसकी खुशबू है, और इसके स्प्रे रूटीन में आप कितने स्प्रेज इसके ऐड करना चाहोगे, 10 से 12 या 14, क्योंकि अगर इसमें कंजूसी करी तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, तो आप इसको फील नहीं कर पाओगे, ना आपके आसपास वाले ऐसा सच फील कर पाएंगे। परफ्यूम महंगा है, जिस दिन लगाना है ढंग से लगाओ, पर लगाओ ऐसा कि आपके आसपास रहे। अगर आप इसको ओवर स्प्रे कर लेते हो, आपको आराम से इसकी 7वें 8वें घंटे तक बढ़िया खुशबू आने वाली है, नॉट लाइट, अच्छी खासी आने वाली है। तो नंबर 2 हमारा होने वाला है तेरी दी हर्मेस और जिब्रे। और नंबर 1 पे हमारा रहने वाला है रसासी का एक और प्रोडक्ट जो सस्ता आता है, जो आपको 1300-1350 रुपए के करीब डिस्काउंटर्स पर मिल जाएगा, जो कि है फतान। फतान पोरोम। आज की वीडियो का जो मोस्टली सूटेबल कैटेगरी है वो हर्मेस टाइप के फ्रेग्रेंसेस है, क्योंकि हर्मेस इसी तरह के फ्रेग्रेंस बनाता है। ओपनिंग में फ्रेश होते हैं और बेस में आते आते अर्दी और वेटिवर से कनेक्ट कर जाते हैं। और ऐसे डीएनए यूजुअली ज्यादा सूटेबल होते हैं जब मौसम ट्रांजिशन में होता है, मानसून होता है या सर्दी होती है, क्योंकि ये आपका डेली वेयर फ्रेश ही बन सकता है। इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज है। इसके अंदर वो अनफॉर्चुनेटली वो तेरी दी हर्मेस का जो कहते हैं ना, एक डर्टी ऑरेंज वाला नोट इसमें नहीं है। बाकी आपको ओपनिंग में ग्रेप फ्रूट की फ्रेशनेस मिलेगी। मिड नोट भी आपका पूरा ग्रीन से सराउंडेड रहेगा, वुडी नोट्स आने शुरू हो जाएंगे मिड नोट में, और बेस नोट आते आते फुली वुडी, वेटिवर एंड अर्थी हो जाएगा। बस इसकी एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि इसका 100 ml पहली बात तो थोड़ा सा प्राइसी कॉस्ट कर जाएगा अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, क्योंकि 1300-1350 रुपए 1500 रुपए आप खर्च रहे हो, पर आपको मिल भी छोटी बोतल रही है। 100 ml नहीं मिल रही, आपको छोटी बोतल मिल रही है। अगर इसकी प्राइस टू वैल्यू रेशियो की बात करी जाए तो ये बीट नहीं हो सकता आज का हमने जितना ही बनाया, क्योंकि मैंने थोड़े से
फाइन टाइप के फ्रेग्रेंस लिए थे, जो बजट में थोड़ा सा, अगर आपका हाथ खुला हुआ है तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, आप इनको एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको मेरा टेस्ट पता है, आप उस लिस्ट पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो नंबर 1 पे मैंने इसको इसलिए रखा क्योंकि प्राइस टू वैल्यू रेशियो बहुत अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस भी सही है और इसकी जो प्रोफाइल है वो महंगे परफ्यूम से मिलती है। और मुझे एग्जैक्टली एक क्लोन तेरेदी हर्मेस के ऑ इंटेंस वेटिवर का नहीं लगता, मुझे तेरेदी हर्मेस जो क्लासिक ईडीटी आता है और ऑ इंटेंस वेटिवर, इन दोनों के काइंड ऑफ बीच में लगता है, क्योंकि इसमें जो डर्टी ऑरेंज का नोट है ना, मैं बहुत मिस करता हूँ। और इस वेटिवर की स्ट्रेंथ के साथ अगर वो नोट मिल जाता है तो मजा आता है। अभी बोनस फ्रेग्रेंस मैं आपको उसी से मिलाऊंगा। तो आज का हमारा नंबर 1 होने वाला है रसासी फतान। गर्मियों में तो रेलेवेंट है ही, सर्दियों में भी रेलेवेंट है, क्योंकि इसके बेस नोट्स और इसकी जो मैस्कुलिनिटी वाली एक वुडी अर्थी जो इसके अंदर से खुशबू आती है, अल्टीमेट, बहुत सुंदर। नंबर 1 हमारा रसासी फतान। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं खुद तक ज़्यादा रखनी पसंद करता हूँ, मैं बहुत यूजुअली उनके बारे में बात नहीं करता, और मैं जिम वगैरह जाता हूँ तो मैं बहुत फ्रेग्रेंस लगाता हूँ और आसपास वालों को भी ट्राई कराता हूँ। आजकल जो मेरा फेवरेट बना हुआ है फ्रेग्रेंस, वो परफ्यूमेक्स की तरफ से आने वाला इंटेंस वेटिवर है। और ये तेरेदी हर्मेस के ऑ इंटेंस वेटिवर का हूबहू अल्टरनेटिव है, क्योंकि इसके अंदर वो डर्टी ऑरेंज भी आता है और उसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग पंची वेटिवर और अर्थी नोट्स भी आते हैं। और मुझे ये स्ट्रेंथ एक फ्रेशी के अंदर बहुत डिस्टिंक्ट और अमेजिंग लगती है। ये आपको प्रॉपरली मैनली मैस्कुलिन फील भी देने वाला है और साथ में फ्रेश फील भी देने वाला है। ये एक बिल्कुल स्वीट स्पॉट है, एक स्वीट प्लेग्राउंड है दोनों नोट्स को मिलने का, एक मैस्कुलिनिटी का और एक फ्रेशनेस का। प्रेशराइज स्प्रेयर है, और अगर मैं एक ही स्प्रे इसका हाथ पे करूं, आप ऑयल कंटेंट देखो, ये एक स्प्रे के अंदर है, ओनली 1 स्प्रे। जब आप इसके 4 स्प्रे लगाते हो, 8वें घंटे में भी ये विफ दे रहा होता है, आपके आसपास से जा रहा होता है। यूजुअली मैं इसकी बात नहीं करता, बट आज मुझे लगा कि ये बिल्कुल वहीं पर है जिन फ्रेग्रेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ और जैसी चीजें मैं लगानी पसंद करता हूँ, शायद दूसरों को भी लगानी में पसंद आए, क्योंकि ऑ इंटेंस वेटिवर का बिल्कुल हूबहू लॉन्ग लास्टिंग क्लोन मार्केट में अभी तक तो नहीं है। मेसन अलम्ब्रा और रिलेटेड ब्रांड्स बहुत सारे फ्लैंकर्स लॉन्च करते हैं, बहुत सारे क्लोन्स लॉन्च करते हैं, वो खुशबू बहुत अच्छी देते हैं, वो वैल्यू बहुत अच्छी देती है, प्राइस बहुत अच्छा आता है, प्रेस्टीजियस ब्रांड्स की तरफ से आते हैं, बट जब लॉन्जिविटी की बात आती है इंडिया में, वहां वो फेल हो जाते हैं। अब देखो, लॉन्जिविटी तो निकलनी आपकी ऑयल के अंदर से है ना, अब ऑयल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बिल्कुल अप्रोप्रिएट लेवल में होनी चाहिए, तब आपको खुशबू आएगी अच्छे से। तो आज का बोनस फ्रेग्रेंस था इंटेंस वेटिवर बाय परफ्यूमेक्स, अल्टीमेट चुम्मा, रोज जिम में लगाता हूँ इसको। तो ये थी आज की हमारी लिस्ट। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिप पर लेकर गया, आपको ग्रीन से लेके स्ट्रॉन्ग तक सारे फ्रेग्रेंस मैंने कवर कर बताए जो मेरे कलेक्शन में मुझे सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगे। और मोस्टली जो हमने आज एक नोट पकड़ कर रखा वो था वेटिवर का, क्योंकि वेटिवर का ऐसा नोट है, वो एरोमेटिक भी है, फ्रेश भी है, मैस्कुलिन भी है, और आपकी सर्दियों को भी सस्टेन कर जाएगा और आपकी फ्रेशनेस के साथ में एक मैनली टच भी और एक नेचुरल टच भी ला कर देगा, और थोड़ी यूनिक फ्रेग्रेंस होगी। क्योंकि यूजुअली एक मास मार्केट की तरफ अगर आप देखो, वेटिवर का नोट इतना फेमस अभी नहीं है, बहुत हिडन फ्रेग्रेंसेस के अंदर वो होता है, और लॉन्ग लास्टिंग अगर मिल जाए तो मजे ही मजे। तो मेरे भाइयों, आज के लिए चलते हैं। वीडियो को लाइक और सपोर्ट बनाए रखना, वीडियोस कर दूंगा अब रेगुलर, क्योंकि सेटअप ऑलमोस्ट मेरे रूम का कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम सेटअप डिफरेंट था, इस बार डिफरेंट है। आपको मैं सरप्राइज करता रहूंगा, डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट सेटअप्स, क्योंकि जब काम हुआ है तो मैंने बहुत सारा कराया और बहुत सारी जगहों पर कराया। तो नेक्स्ट टाइम पर मिलते हैं और कुछ और रेलेवेंट और बढ़िया वीडियोस के बारे में बात करेंगे। और बिल्कुल विदा लेने से पहले आपको इसकी शक्ल दिखा देता हूँ, रसासी हवस ब्लैक, बहुत भयंकर हाइप है इसके पीछे। ट्राई कर लिया, बहुत दिन हो गए, और मैंने बहुत ठंडा होकर इसको लिया था, मैंने बहुत जल्दी में और भागकर नहीं लिया था। जब ये ऐसे हो गया था कि हाँ, जो जल्दी लेने वाले बंदे उन्होंने ले लिया, मैंने तब भी जानबूझकर नहीं लिया था, क्योंकि मैं उस हाइप में बहना नहीं चाहता था। और जब मैंने लिया, मैं गलत नहीं था, मैं जिस लिए रुका हुआ था और जिस चीज़ का मुझे डाउट था, ये वही था। इसको मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया जा रहा है। क्रीड इवेंटर्स का पता नहीं क्या ही वर्जन निकाल दी, क्या ही बेस्ट चीज़ निकाल दी, इसका तो जूस कलर बहुत इंटेंस है, पता नहीं ये क्या ही है, ये तो बिल्कुल स्टील डील है। बस शांत बैठ गया ये आते ही, क्योंकि इसके अंदर वो बात नहीं है जो हम उम्मीद कर रहे थे, जो मैं तारीफ इस फ्रेग्रेंस की कर रहा था, ये वो तारीफ डिजर्व नहीं करता, क्योंकि ये क्रीड इवेंटर्स का ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये क्रीड इवेंटर्स से बहुत ज़्यादा लीन करता है निशाने हाचीबात की तरफ। इसकी किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। बाकी टेस्टिंग के लिए मैंने लगाया, अपने पर्सनल यूजेज के लिए मैं इसको नहीं लगा रहा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।